क्या आपका भी सपना है मैथमेटिक्स में 100 में 100 पाने का? क्या आप भी क्लास 12th में हैं और आपको लगता है मैथमेटिक्स से डर, या आप जानना चाहते हैं कि क्लास 12th में मैथ्स में वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बनता है? लगातार पिछले 6 सालों से मैथमेटिक्स में 100 में 100 हजार से ज्यादा बच्चों को दिलाने के बाद आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है जहां पर से मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनते हैं। नजरें स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों की जो आपके लिए काफी जरूरी और काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th की। क्लास 12th में पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। क्लास 12th का जो गणित का पहला अध्याय है वो है संबंध और फलन। संबंध और फलन से क्वेश्चन कहां कहां बनते हैं और किस टॉपिक से बनते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 12th में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पहले चैप्टर से बेटा तुल्यता पे। तुल्यता आप लोग जानते हैं क्या होता है? ये जो टॉपिक है तुल्यता, जिसको अंग्रेजी में बेटा हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तुल्यता संबंध, यहां पर से क्वेश्चन बनता है और 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तुल्यता संबंध वो संबंध होता है बेटा जो कि स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। यहां से 5 नंबर का सवाल बनता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी चैप्टर से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है जो कि एकाएकी या आच्छादक से होता है। कभी कभी वो 1 नंबर का क्वेश्चन स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक से भी आता है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जहां पर एक संबंध परिभाषित होता है और 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं, या 2 रेखाएं एक दूसरे पर समांतर होती हैं, या एक्स वाई से भाज्य होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया बेटा इसका? तुल्यता। और यहीं पर से क्वेश्चंस हर बार बनते हैं, या इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि इससे एक क्वेश्चन और बनता है, वो है एकाएकी और आच्छादक। कहां पर से क्वेश्चन बनता है बेटा? एकाएकी और आच्छादक पे। तो एकाएकी और आच्छादक पे 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। साथ ही बेटा इस पर एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है जहां पर आपको एक फंक्शन दिया रहेगा और आपको चेक करना होगा एकाएकी और आच्छादक। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बेटा एक दूसरा चैप्टर आता है जिसका नाम है आव्यूह। आव्यूह पे जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो आव्यूह की समानता पर बनता है। मतलब 2 आव्यूह आपको दिए रहेंगे, या तो बेटा जैसे x और y करके कोई आव्यूह ऐसे दिया होगा, यहां पर से बेटा आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी। कई दफे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर आपको x और y की वैल्यू दी रहेगी, तो आपको आव्यूह की समानता का भी प्रयोग करना होगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपको आव्यूह की वैल्यू बतानी। कभी कभी क्या होता है बेटा इसकी समानता में, यहां पर बेटा x y z या x माइनस वाई या y 2x प्लस वाई या x ऐसे करके क्वेश्चन होगा, इसके बराबर में कुछ नंबर्स दिए होंगे और आपसे इसकी x और y की वैल्यू निकालने के लिए पूछता है। एक क्वेश्चन यहां पे बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहां पर बनता है आव्यूह का गुणा, मतलब आप पर इस चैप्टर से बेटा 2 आव्यूह के मल्टीप्लिकेशन पे भी क्वेश्चन बनता है, गुणा करने पे भी सवाल बनता है कि कैसे गुणा करेंगे, उसके मैंने आपको तरीके बताए। एक बेटा इस पर क्वेश्चन बनता है आप इसका जो परिवर्त वाला है, परिवर्त में से बेटा इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है परिवर्त की, आपको मतलब ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज है, जो गुणधर्म है परिवर्त का, उस पर से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं जहां पर आव्यूह के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करता हूं चौथा चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर से वास्तव में क्वेश्चन बनते हैं। चौथे चैप्टर में बेटा क्वेश्चन कहां से बनता है, और 100% हर साल बेटा मैंने इसमें जिस क्वेश्चन को बताया एग्जाम में आएगा, डेट टू सेम हर साल में क्वेश्चन आया है पिछले 6 सालों से, और 7 के 7 सेट की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्षेत्रफल निकालने पे बनता है। सबसे पहले कहां पर बनता है इसमें से क्वेश्चन? क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए बनता है। दूसरी बात, आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा और आपसे k या p या z किसी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन बनता है। बात समझ पा रहे? इसके बाद इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कभी कभी ए इनवर्स निकालने के लिए क्वेश्चन बनता है, जहां पर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। और इससे सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि 8 नंबर पे सवाल बनता है, वहां पर बेटा आपको रैखिक समीकरण ऐसे दिया रहेगा। ऐसे आपके पास एक रैखिक समीकरण होगा ये, और आप सभी से इस रैखिक समीकरण बेटा x, y और z की वैल्यू पूछेगा। इसी रैखिक समीकरण से बेटा आपसे x, y और z की वैल्यू पूछेगा। ये बेटा 8 नंबर का सवाल आता है और हर बार इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसको ज्ञात करने का तरीका आपको पता है कि x बराबर a इनवर्स b का फार्मूला लगाते हैं। ये 8 नंबर का सवाल इसमें से बनता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करने की जरूरत है। बात करते हैं 5वें चैप्टर की। अब 5वां चैप्टर जो है
आपका वो संतत और अवकलनीयता है। चैप्टर 5 की मैं बात करता हूं। अगर मैं आपसे चैप्टर 5 की बात करूं तो सबसे जरूरी क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो बनता है संतत पे। संतत पे इसका क्वेश्चन सबसे पहले आता है बेटा कि आपसे कहेगा कि भैया ये x बराबर c पर या 0 पे 1 2 5 पाई या कहीं पे भी, तो बेटा x बराबर c पर वो कहेगा संतत है, वो कह देगा संतत है, और आपसे कहेगा k की वैल्यू ज्ञात करो। ओ माय गॉड, आपसे k की वैल्यू पूछेगा, या आपसे a और b के बीच का संबंध पूछेगा, या आपसे a और b की वैल्यू पूछेगा, या इस पर एक क्वेश्चन और बनता है जहां पर फलन की परिभाषा बदल जाती है, वहां पर से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बेटा बात करते हैं अवकलन, अवकलन पे। अवकलन मतलब डेरिवेटिव पे अगर मैं चर्चा करूं, मतलब 5.2 5.3, तो बेटा इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो है 5.4 5.5, सॉरी फॉर दैट, 5.5 से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही बेटा और एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.7। इस दरमियान आप 5.6 को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये 3 बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, इनमें की कोई भी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक से नहीं छोड़िएगा। बात करते हैं छठवें चैप्टर की। अब जो छठवां चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे जरूरी है इस छठवें चैप्टर का बेटा तीनों एक्सरसाइज, क्योंकि बेटा 7 सेट आते हैं, 7 सेट में बेटा तीनों एक्सरसाइज का यूज होता है। लेकिन जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा के 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर लास्ट के क्वेश्चन नंबर 25 26 27। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गलती से भी मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस आप मिस आउट नहीं करेंगे। तो बेटा जो चैप्टर 6 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप रेट ऑफ चेंज मतलब 6.1 का सवाल आप लगाएंगे, जहां पर सीढ़ी वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, गुब्बारा वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, झील वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बेटा 6.2 में वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर बेटा आपको कुछ फंक्शन दिए रहेंगे और आपसे कहेगा ये वर्धमान है या ह्रासमान, या आपके पास कुछ फंक्शन दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि इसका अंतराल कौन सा है, वर्धमान और ह्रासमान। इसके बाद बेटा जो तीसरा है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम की मैं बात करूं, जहां से 13 नंबर से लेकर 25 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज है। इसके पहले के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ना है, पर मैं आपसे कह रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज है। 7.1। अब मैं अगर समाकलन की आपसे बात करूं, चैप्टर 7 में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है, तो इसकी बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 7.4 5 और 6। उसके बाद बेटा 7.10। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहां से क्वेश्चन बनता है, एक त्रिकोणमिति वाले में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जहां पर आपसे इस टाइप के इंटीग्रेशन के सवाल आते हैं, साइन ए साइन बी और इनटू dx। तो सॉरी, साइन ए साइन एक्स कर दो और इसको ऐसे साइन 2x साइन 3x, इस टाइप के भी क्वेश्चन जहां बनते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं चैप्टर 8। अब ये जो चैप्टर 8 है, अगर मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूं, ये इसमें एक ही एक्सरसाइज बची है, और इस एक एक्सरसाइज में बेटा सर्किल का क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त, जिसको आप इलिप्स कहते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इलिप्स का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्किल अर्थात वृत्त, इलिप्स अर्थात दीर्घवृत्त, यहां पर से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये रही 8वें चैप्टर की बात। अगर मैं 9वें चैप्टर की मैं बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब बेटा समघाती। इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 में से बेटा इस एक्सरसाइज में हम चर्चा करें तो एक्सरसाइज में एक इंपॉर्टेंट है इसका 3 एक्सरसाइज है, जिसमें बेटा एक समघाती वाला आता है, समघाती, एक आता है वेरिएबल सेपरेबल। जो वेरिएबल सेपरेबल होते हैं, जो इसके अच्छा जो चर होते हैं उनका आपस में परिवर्तन, वेरिएबल सेपरेबल वाली एक्सरसाइज, समघाती वाली और रैखिक वाली, ये तीनों एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, इसकी हिंदी एक बार आप लोग देख लीजिएगा वेरिएबल सेपरेबल की। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ के 3 टॉपिक्स में से 3 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब मैं बात कर रहा हूं चैप्टर 10, जहां पर बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर में बेटा आपको सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर कोसाइन,
कोसाइन पे क्वेश्चन हर बार बनता है, कोसाइन मतलब कोज्या, कॉस की कोज्या की मैं बात कर रहा हूँ, कोसाइन पे बेटा हर बार क्वेश्चन बनता है। आपको कोसाइन की अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उस पर आपको अच्छे से डिस्कस करना होगा। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश, इकाई सदिश भी आपको पढ़ना होगा, यहां पर भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रक्षेप पे भी क्वेश्चन बनता है बेटा, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन पे भी क्वेश्चन बनता है, और वेक्टर ए क्रॉस बी पे भी क्वेश्चन बनता है। बाकी बेटा आप सारे लेक्चर्स में मेरे यूट्यूब के लेते रहिएगा, एक भी लेक्चर आपको नहीं छोड़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं सब कराता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है या कोई कंफ्यूजन बचता है तो आप @सुमित सर विद्याकुल इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11 सॉरी चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 पे अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो चैप्टर 11 क्या कहता है? चैप्टर 11 बेटा आता है 3D। 3D में बेटा शॉर्टेड डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्टेड डिस्टेंस को हम बोलते हैं निम्नतम दूरी, निम्नतम दूरी और बेटा दो रेखाओं के बीच का कोण, ये दो सबसे हॉट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दो रेखाओं के बीच का कोण और न्यूनतम दूरी दो रेखाओं की, ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण और दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। बात करते हैं चैप्टर 12 की। चैप्टर 12 में बेटा एक एक्सरसाइज है और बहुत आसान है, रैखिक प्रोग्रामम। तो रैखिक प्रोग्रामम में बेटा तीन रेखाएं दी होंगी और तीन रेखाओं में से आपको प्लॉट करके आपको वैल्यूज निकालनी होंगी। जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई फॉर्मेट का होगा। तो ये आप 6.1 पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल जरूर करिएगा, एग्जाम्पल छोड़िएगा नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 12। चैप्टर 12 में बेटा बात करते हैं चैप्टर 13 की। चैप्टर 13 में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन प्रोबेबिलिटी। मतलब मैं कह सकता हूँ तीनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको तीनों एक्सरसाइज पढ़ने में, तीनों एक्सरसाइज आप पढ़ लें। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेज प्रमेय, ठीक है, जिसको बेस थ्योरम कहते हैं, वेज प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इन सारी चीजों को फॉलो करें और एक एक चीजों पे डिस्कस करिएगा। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? और आप मैथ्स की कोई भी क्लास नहीं छोड़िएगा अगर आप चाहते हैं मैथ्स में 100 में 100 लाना, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं गारंटी लेता हूं कि आपके मैथ्स में 100 में 100 आएंगे अगर आप सारी एक्सरसाइज करते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। एक भी सवाल बाहर से नहीं आने दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा और इतना बेहतरीन पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल और नमस्कार।